Assalamualaikum. Hello friends. Welcome back to my channel. देखते ही देखते फरवरी का भी महीना आ गया और रमज़ान भी आने ही वाले हैं। तो मैं यहाँ पे बस रमज़ान को वेलकम करने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि घर को डीप क्लीन कर रही थी मैं। और आज डे था मेरा ये सारे ग्लासेस को वाइप करना। तो यहाँ पे मैंने डिसइंफेक्टिंग स्प्रे ले लिया था डेटॉल का और मैं टिश्यू से वाइप कर रही थी। रमज़ान में मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों के लिए टाइम मिले, और जो ये डीप क्लीनिंग वाले या बड़े बड़े काम हैं मैं पहले ही करके रख लूँ। यहाँ तक कि किचन में जो मसाले वगैरह पीसने का भी होता है ना, या मील प्रेप हो गया, वो सब मैं पहले ही अब करके रख लेती हूँ। एक दिन डिसाइडेड होता है मेरा एक काम के लिए, तो बच्चे स्कूल से आने तक मैं वो करके रख लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है थोड़ा सा। एक्चुअली ये जो मैं टिश्यू से वाइप कर रही थी ना, ये टिश्यू बहुत वेस्ट हो रहा था ऐसे से, और इतना अच्छे से क्लीन भी नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि पेपर वेस्ट करने से अच्छा है मैं वेट वाइप से वाइप करूं। तो यहाँ पे मैं ये मॉप के साथ वाला जो वेट वाइप है वो ले आ गई थी। और ऊपर का भी जो एरिया था ना ग्लास का, वो क्लीन नहीं हो रहा था मेरे हाथ से। तो ये स्टिक जो है मुझे हेल्प करेगी ऊपर का एरिया क्लीन करने के लिए, इसलिए मैं अब इससे वाइप करूँगी। और अच्छे से सब क्लीन भी हो रहा था। घर के डेली रूटीन के कामों के साथ साथ इन सारी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हम लेडीज़ चाहते हैं कि हम लोग घर को एकदम साफ़ रखें, क्लीन रखें, लेकिन वही है, टाइम की कमी की वजह से हम लोग नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि मैं महीने में एक बार इन सारी चीज़ों के लिए, सफाई के लिए टाइम निकालूँ, और मैं प्लान करके रखती हूँ दिन कि इस दिन मैं ये करूँगी। और स्पेशली फ्राइडे को तो मैं ट्राई करती हूँ कि ये सब चीज़ें मैं करूँ ही नहीं, सफाई वगैरह, क्योंकि फिर नमाज होती है, इबादतें होती हैं उस दिन भी। तो थर्सडे मुझे लगता है कि ये सब काम के लिए सही होता है। और जो भी दिन जो आपको लगे कि आपके हिसाब से कन्वीनियंट है, एक दिन निकाल के आप 1 घंटा टाइमर लगा लीजिए आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे में ये काम हो जाएंगे। जब तक बच्चे स्कूल से होके आ जाएंगे आपके ये काम भी हो ही जाएंगे। और सुबह में ही मैं लंच भी बना लेती हूँ साथ में, तो मुश्किल नहीं होती, फिर खाना बनाने का टेंशन नहीं होता और आराम से मैं काम कर ही लेती हूँ। वेट वाइप से वाइप करने के बाद मैं यहाँ पे नॉर्मल टिश्यू से भी वाइप कर रही थी, क्योंकि वो टिश्यू वेट था, तो थोड़ा सा मुझे पानी के दाग वगैरह लग रहे थे उसके ऊपर, कांच पे। और कांच को क्लीन करना इतना इजी भी नहीं है, बार बार उसके ऊपर पानी के छोटे छोटे से दाग भी कभी कभी दिखाई देते। तो मैं यहाँ पे सूखे वाले टिश्यू से वाइप कर रही थी एक बार, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। और जब बच्चे स्कूल से घर आए तो बच्चे बोल रहे थे, मम्मा लग रहा है हमने न्यू घर ले लिया, इतना घर क्लीन लग रहा है। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरे एफ़र्ट्स काम आए। ये हमारे बेड का जो पीछे का हेडसेट है वो वेलवेट है, और ब्लैक होने की वजह से इस पर धूल जल्दी दिखाई देती है। तो सोचा कि आज ये लिंट रोलर की मदद से मैं ये सारी धूल भी साफ़ कर लूँ। तो बस ये लिंट रोलर अगर आप ऐसे रोल करेंगे ऊपर, तो उसके अंदर पूरा गंदा चिपक जाएगा। एक्चुअली ये एक स्टिक जैसी ये होती है, स्टिक पे जो ऐसा पेपर होता है लगा हुआ, उस पर स्टिक हो जाता है, जो भी मतलब डस्ट रहेगी या रुएं रहेंगे ना, वो उस पर स्टिक हो जाता है। और फिर आप वो पेपर को रिमूव कर देते हो, और फिर वापस से आप उसको रोल करेंगे ऐसे सरफेस पे जो डर्टी है उस पर, तो वो वापस से उस पर ऐसे ही गंदा लग जाएगा, तो इजीली सफाई हो जाती है इसकी। तो मैं बस यहाँ पे वही यूज़ करके, ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं, और ये धूल ना एक बार जम गई तो फिर जम ही जाती है। तो फिर डेली सफाई तो हमेशा होती है घर की,
लेकिन जब भी ये डीप क्लीनिंग करने बैठो तो ये हिडन डस्ट जो होती है वो सामने निकल के आती है। इस बात से एक चीज़ तो साबित होती है कि जो चीज़ सिर्फ आपको पता है या आपके सामने दिखाई दे रही है वही सही नहीं है, हो सकता है उसकी दूसरी साइड भी हो। तो हमेशा दोनों बाजू की बात सुने और फिर डिसाइड करें कि आपको लाइफ में क्या करना है या क्या आपको डिसीजन लेना है। मैं हमेशा ये क्लीनिंग करने के टाइम पर ना टाइमर ऑन कर देती हूँ 2 घंटे का, स्पेशली डीप क्लीनिंग के टाइम पे, क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर मैं काम में एक बार लग जाऊँ तो फिर मैं अंदर अंदर से खोद खोद के काम निकाल लेती हूँ और फिर उसमें इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि फिर मुझे दूसरी चीज़ें कुछ याद ही नहीं रहती और टाइम का भी अंदाज़ा नहीं रहता। तो इसलिए आप टाइमर लगा के अपने हिसाब से टारगेट बनाएं कि आज मुझे यही सफाई करनी है और इस घंटे में पूरा करना है। तो आपका पास टाइम भी रहेगा और रिलैक्स भी होंगे आप फिर थोड़े टाइम बाद, क्योंकि रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है काम होने के बाद, वरना फिर हमें ही नेक्स्ट डे हाथ दुखेंगे, पैर दुखेंगे। होता है ये मोस्टली लेडीज़ के साथ यही होता है कि करने के लिए तो हम डीप क्लीनिंग कर लेते हैं लेकिन फिर दूसरे दिन वही है, उठा नहीं जाता, बॉडी पेन हो जाता है। तो काम करें, आपका ही घर है, ज़रूर डीप क्लीनिंग करें, लेकिन अपने आप का भी ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, तो आपका घर हेल्दी है। मैंने बीच में छोटा सा ब्रेक लिया था काम से और लंच करने के बाद फिर से मैं यहाँ किचन की क्लीनिंग के लिए आ गई थी, क्योंकि ग्रॉसरी रीस्टॉक करने के पहले मैंने सोचा मैं सारे चीज़ों को, ड्रॉर्स को वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँ और इसके साथ मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ग्रॉसरी में मुझे क्या क्या घर के लिए लेना है और एक ही बार मैं सारी ग्रॉसरी को स्टॉक कर लूँगी। बार बार फिर वही सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि अरे ये ख़त्म हो गया है या ये लाना है। पहले यहाँ के ग्रॉसरी शॉप में ये लोग रमज़ान वगैरह के लिए कोई ऐसा स्पेशल ऑफ़र या सेक्शन नहीं लेकर आते थे, लेकिन अब कुछ सालों में, यानी 1-2 साल से ही रिसेंटली ये देखने में आया है कि यहाँ के जो ग्रॉसरी शॉप है टेस्को वगैरह में, ये लोग एक प्रॉपर सेक्शन रमज़ान के लिए डेडिकेट कर देते हैं और हलाल चीज़ें या हलाल प्रोडक्ट्स वहाँ पे ये लोग रखते हैं। तो मेनलैंड में तो ये चीज़ होती थी, लंदन में वगैरह, लेकिन यहाँ बेलफास्ट में इतना ये चीज़ देखने नहीं मिलती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी उन्होंने चेंज लाया है इस चीज़ में। और आई थिंक जैसे जैसे आपके यहाँ लोकेलिटी में इंडियंस या एशियंस बढ़ते जाएंगे वैसे ही वो लोग ग्रॉसरी स्टॉकअप करते हैं आई थिंक, क्योंकि आइकिया में भी मैंने देखा है कि वहाँ पे भी स्टूडेंट्स वगैरह के लिए और इंडियन स्टफ़ बहुत आ रहा है अभी। पहले इतना इंडियन स्टफ़ यहाँ नहीं मिलता था। यहाँ पे देखिए हमारा ड्रॉर एकदम क्लीन होके अब रेडी है रीस्टॉक करने के लिए। और ये बीच में जो रखे हैं शेल्फ़ में वो हमारे मल्टी विटामिन्स थे और अब बारी थी मसाले वाले बॉक्स की। और यहाँ पे देखिए आप फुल मेस हुआ है फ़िलहाल तो। चलिए इसको अच्छे से सॉर्ट करते हैं अभी। ये जो कंटेनर्स हैं ना वो धुल के ही रखे हुए थे, इसीलिए मैंने इनको अंदर से क्लीन नहीं किया, क्योंकि जब भी कोई ग्रॉसरी मुझे रीस्टॉक करनी होती है तो मैं उसको पहले अंदर से क्लीन करती हूँ एवरी सिंगल टाइम और फिर ही उसके अंदर मैं नया सामान ऐड करती हूँ। बस ये ड्रॉर वगैरह जो हैं वो रेयरली ही क्लीन होते हैं, तो आज इनका टाइम था तो ये भी क्लीन हो गए। बच्चों की अरबी क्लास चल रही थी तो बच्चे अरबी पढ़ रहे थे और डिनर टाइम से पहले मेरे पास टाइम था यहाँ पे, तो इवनिंग में ही मैंने सोचा कि चलो किचन की भी क्लीनिंग कर लेते हैं और एक ही दिन में मेरे 2 बड़े बड़े काम यहाँ पे फिनिश हो गए। ये जो आप छोटी छोटी कांच की बर्नियाँ देख रहे हैं, ये सभी को मैंने रीयूज़ किया है। जैसा जैम वगैरह या न्यूटेला की जो भी बॉटल्स आती हैं ना, उन्हीं को मैं ख़ाली होने के बाद रीयूज़ कर लेती हूँ।
और कंटेनर क्योंकि अच्छे ही हैं और कांच के हैं, तो हम क्यों ना उसको रीयूज़ कर लें, फालतू का पैसा न्यू कंटेनर लेने में क्यों लगाएं। इसीलिए मेरी तो यही सोच है कि जो चीज़ अच्छी है आप उसको अगर रीयूज़ कर सकते हो तो रीयूज़ कर लें। और यहाँ पे गुड़ का जो बड़ा सा ये आता है ना ब्रिक, उसी को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके भर के रख रही थी, क्योंकि फिर ये भी एक ऐसा बड़ा काम है ना, बाद में चाय बनाने के टाइम पे हर बार निकालो उसको तोड़ो, तो वो फालतू में टाइम वेस्ट हो जाता है। और मैं थोड़ा सा गुड़ ऊपर रख रही थी क्योंकि चाय वगैरह बनाने के लिए ईजी हो जाता है। मेरे फ्रेंड्स मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कौन से टी बैग यूज़ करती हूँ, तो मैं थॉमसन के पुंजना वाले जो टी बैग हैं वो यूज़ करती हूँ। कभी कभार मैं टेटली भी यूज़ करती हूँ, लेकिन जब से मैंने ये वाला एक्सप्लोर किया है ना टी बैग, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। और पर पर्सन अगर आप एक टी बैग यूज़ करें ना तो एकदम स्ट्रॉन्ग और अच्छी वाली चाय बनती है। और मैं आगे आपके साथ चाय की रेसिपी भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स की ऑन डिमांड पे मुझे ये रेसिपी इंस्टेंटली मतलब शूट करनी पड़ी है, तो मैं आगे वो क्लिप ऐड करूँगी ज़रूर। जब तक आप ये क्लीनिंग वाले क्लिप्स जो हैं एंजॉय करें। और ये जो सेक्शन था ये बच्चों का स्नैक वाला सेक्शन है, और जो मेरे पास एक्स्ट्रा ग्रॉसरी बच जाती है मैं ऐसे बॉक्सेस में डाल के उसको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। इससे मुझे अंदाज़ा भी हो जाता है कि घर में कौन से स्नैक्स हैं या कौन से लेकर आने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लीनिंग यहाँ पे मेरी डन हो गई है किचन की। बस अभी ग्रॉसरी रीस्टॉक करना है, और जो मसाले वगैरह मुझे पीस कर रखने हैं इंशाल्लाह मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। डिनर में मैंने आज बनाया था चिकन की कलेजी, और इसके लिए मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट और इंस्टाग्राम पे रील शेयर की है। आप ज़रूर जाकर चेक करें मेरी रील एंड शॉर्ट। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये रेसिपी, शायद आपको भी अच्छी लगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आज की रेसिपी है चाय की, तो मेरे फ्रेंड्स की डिमांड पे मैं ये रेसिपी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। यहाँ पे मैं गरम खवलता हुआ आधा कप पानी वेसल में ऐड करूँगी। पानी को गरम ही होना चाहिए, तभी आप ऐड करें। और यहाँ पे मसाले के लिए मैंने यूज़ किया है 2 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। और इससे ना चाय में अच्छा फ्लेवर आता है, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत मज़े वाली अच्छी चाय लगती है। और जो चाय के शौकीन हैं उनको अगर एकदम कड़क अच्छी चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है उनके लिए तो। और जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए ना, उसमें हम एक टी बैग ऐड करेंगे, ताकि वो जो गर्म पानी में ना ये टी बैग अपना कलर अच्छे से छोड़ देता है, पत्ती अपना कलर छोड़ती है। ठंडे पानी में अगर आप पत्ती ऐड करेंगे ना वो उतना अच्छा कलर नहीं छोड़ेगी। देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया है। और मसालों को इस पानी में ही ऐड करना है ताकि अच्छा फ्लेवर आ जाए चाय में, गोल्डन गोल्डन सा। और दूध इतना ऐड करें कि वो गोल्डनिश फ्लेवर, जो गोल्डनिश कलर है ना उसका ऊपर दिखाई दे चाय का। हाँ ये देखिए आप इतना। तो ये एकदम मीडियम लेवल वाली चाय है, जैसा ना ज़्यादा गाढ़ी चाय है दूध की, ना ही ज़्यादा पतली है, जो मीडियम लोग पी सकते हैं। मतलब जो बेसिकली नॉर्मल ठेले पे वगैरह मिलती है ना वो ऐसी चाय है, तो हम लोग ऐसी ही पीना पसंद करते हैं। आपको चाहिए ज़्यादा दूध तो आप ऐड कर सकते हैं। उसको अच्छे से 2-3 बार बॉईल आने तक पकाएं चाय को। ये जो ऊपर की जो मलाई है ना वो पूरी सेटल होनी चाहिए, फेस जो है पूरा अच्छे से सेटल होना चाहिए इसका। फिर आपको गुड़ ऐड करना है इसमें एंड में, मतलब जब आप चाय निकालने वाले होंगे गैस को एकदम लो फ्लेम पे करके 1 चम्मच गुड़ आप ऐड कर दीजिए। आपकी चाय नहीं फूटेगी। और फिर उसको चम्मच से हिलाइए अच्छे से, और एक बार हाई फ्लेम करके उसको थोड़ा सा उसका जो ऊपर का फेस है आने तक उसको पकाइए। बस आपकी चाय रेडी है। ये लेवल पे आप सर्व कर सकते हैं और आपकी चाय इंजॉय कर सकते हैं। आपकी चाय नहीं फटेगी। अगर किसी की फटती भी है तो वो क्या करें, चाय कप में निकालने के बाद फिर गुड़ को ऐड करें और चम्मच से हिला के पी लें, तो आपकी चाय नहीं फटेगी। मेरी तो चाय नहीं फटती।
तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।